हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 90 से जो ऊपर वाली होती हैं, ग्रेटर देन 90 होती हैं, उनको समझेंगे, उन्हें सीखेंगे। 0 से लेकर 90 तक वैल्यू तो आप लोगों को आती हैं, याद हो गई हैं। उसके ऊपर वाली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ रूल होते हैं। उन ट्रिक्स और रूल को आज हम समझेंगे। ओके, टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है अपना, दिस वन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज दिस लाइन इज 0 और 360 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2, दिस इज 180 डिग्री या पाई, दिस इज 270 और 3 पाई बाई 2। 0 से 90 तक इसमें आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 270 से 360 इसमें आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, अंडरस्टूड। फिर ऐसे बनानी पड़ेंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर ऐसे फर्स्ट, फिर सेकंड में आ जाएगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल, ठीक है, स्कूल टू, ओके, ऑल, दिस मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच। ओके, सेकंड, अब यहाँ पर ऑल स्कूल, स्कूल से भी साइन, इसका एस से हम क्या लेंगे, साइन। तो इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। जब कोई नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट इज नेगेटिव, लेफ्ट कैसे होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में। ओके, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, कोई नंबर यदि पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट बाकी के कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड पॉइंट 2 से हम मीनिंग लेते हैं, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो tan और cot यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट इज नेगेटिव, बाकी के लेफ्ट कैसे, जो लेफ्ट बचते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। ओके, अब 180 और 270 थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, फिर 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज। तो यहाँ पर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट इज नेगेटिव, उसके अलावा जो 4 बचते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर स्कूल का एस लिया गया तो साइन बन जाएगा, 2 का tan लिया गया, tan और cot हो जाएगा, और कॉलेज का cos हो जाएगा। ओके, तो अब अच्छा एक बात तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, हम जो भी एंगल ट्रिग्नोमेट्री में मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है उससे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ओके, तो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो एंगल मेजर करते हैं वह पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो एंगल मेजर करते हैं वह नेगेटिव होता है। ऐसा कन्वेंशन मैथमेटिक्स में लिया गया है, तो हमें इसी को क्या करना है, फॉलो करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। ओके, अब हमें क्वाड्रेंट को हमने समझ लिया किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं। अब हम इसमें एक और कंसेप्ट को समझना जरूरी है। इनको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। 0 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 270 हुआ, 360 डिग्री हुआ, ये क्या है, जंक्शन कहलाते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री में हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो जब जंक्शन देखो यहाँ पर जंक्शन कैसा है, वो 90 डिग्री और 270 डिग्री हो, ये वाला जंक्शन खड़ा हुआ। ओके, जब जंक्शन ये वाला हो, स्टैंड अप वाला, ओके, तब साइन का क्या हो जाता है, साइन का उसका कंप्लीमेंट हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा। ओके, एंगल अपने कंप्लीमेंट में बदल जाते हैं। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाता है। टेन थीटा का क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा का टेन थीटा हो जाता है। सेक थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ओके, वो अपने कंप्लीमेंट में चेंज हो जाती है किस जंक्शन पर, 90 और 270 डिग्री जंक्शन। साइन थीटा का कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस का साइन होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस जरूरत पड़ने पर टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक थीटा में और कोसेक सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब जंक्शन 90 डिग्री और 270। बाकी जो जंक्शन बचते हैं इसके अलावा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन जंक्शन पर साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहता है, कोसेक का कोसेक रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 वाला जंक्शन कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हम बोल सकते हैं लेटा हुआ। इसे क्या बोल सकते हैं, लेटा हुआ। तो जो व्यक्ति लेटा है, जो आलसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, किसी तरह की बदलाव की कोई संभावना नहीं होती है। हम उसे ऐसे याद कर लें। ओके, तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है। ये क्या है, ये स्टैंड पोजीशन में है, स्टैंड अप है, ये कुछ करना चाहता है, तो 90 और 270 के जंक्शन पर क्या होता है, चेंज होता है। साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाता है, सेक थीटा का क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। किस पर, 90 और 270 के जंक्शन पे स्टैंड अप वाले लाइन पर, बाई एक्सिस वाले लाइन पे खड़ी हुई लाइन है, खड़े हुए ये कुछ मेहनत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ बदलाव होता है। ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 लेते हुए हैं, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। हम कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इनको समझते हैं। ओके ओके, इन सब कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर जंक्शन क्या है, 90 डिग्री है, स्टैंड अप पोजीशन पे है, इसमें बदलाव होगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अच्छा, 90 में जब हम कुछ ऐड करेंगे, 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह क्या हो गया, cos थीटा हो गया। अब सेक 180 प्लस थीटा। ओके, 180 में हम कुछ ऐड करेंगे, 180 में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो किस जंक्शन में आएगा,
वो है थर्ड जंक्शन में आएगा। 180 में हम जब सेट करते हैं तो वह किसमें आएगा, थर्ड जंक्शन में आएगा। थर्ड जंक्शन में सेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया जाएगा, माइनस साइन लगा दिया। ओके, अब 180 जंक्शन लेटा हुआ जंक्शन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सेट थीटा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कोसेक 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ ऐड करेंगे तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये 270 है, उसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। कोसेक है तो माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। अब जंक्शन 270 है तो कोसेक का कंप्लीमेंट क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा है। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ tan 180 प्लस थीटा। अब tan 180 में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, जंक्शन 180 है, लेटा हुआ जंक्शन है, तो tan का tan ही रहेगा, tan का, तो tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan। cot 90 प्लस थीटा, 90 में से 90 माइनस थीटा, 90 में से हम कुछ कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस लग गया। अब जंक्शन 90 है, ये जंक्शन 90 है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। कॉट का कंप्लीमेंट क्या होता है, tan, तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब हम 180 दिस 180 में से जब हम कुछ कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया। जंक्शन क्या है, 180 है, लेटा हुआ जंक्शन है, तो इसमें साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब सपोज करो हम लेते हैं cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा। ओके, 360 में हम कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 360 भी है, पूरा घूम के कहां पर आ गया, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आएगा। अब जंक्शन कैसा है, 360 है, लेटा हुआ जंक्शन है, तो cos का cos ही रहेगा, cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा आ गया है तो किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल को जो हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस होता है। क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो माइनस होता है। तो किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो माइनस लग जाएगा। ओके, अब जंक्शन क्या है, यहाँ पर जंक्शन 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 0, तो साइन का साइन ही लगेगा। तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। हम कॉस माइनस थीटा को समझते हैं। ओके, कॉस माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जंक्शन 0 है तो कॉस थीटा ही रहेगा। tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जंक्शन 0 है तो tan का tan ही रहेगा। cot माइनस थीटा, तो ये माइनस cot थीटा हो जाएगा। ओके, फिर sec माइनस थीटा, sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये sec थीटा हो जाएगा। ओके, cosec माइनस थीटा, तो माइनस cosec थीटा। ओके, अंडरस्टूड।
के साइन 150, साइन 150 को हम साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60। जंक्शन यहाँ पर 90 लिया गया है। अब जंक्शन 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ओके, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, क्योंकि जंक्शन क्या है? 90 है आपका। 90 और 270 पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसका कंप्लीमेंट आ जाता है, तो cos 60 हो गया। अब 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव ही रहेगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, साइन 150 को जो जंक्शन 180 ले तो साइन 180 माइनस 30 होगा। कितना होगा? साइन 180 माइनस 30 से भी हम ले सकते हैं। जंक्शन हमने यहाँ पर क्या लिया? 180 लिया। अब जंक्शन 180 है तो साइन का साइन रहेगा। क्या रहेगा? साइन का साइन रहेगा। 180 में से हम कुछ कम करेंगे, ये 180 है, इसमें से हम कुछ कम करेंगे तो कहां पर जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आई? 1/2। तो दोनों ही केस में साइन 150 की वैल्यू कितनी आ रही? 1/2 आ रही। पहले केस में हमने जंक्शन 90 लिया, 90 प्लस 60 कितना होता है? 150, तो साइन 90 प्लस 60। अब यहाँ पर जंक्शन 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, cos 60। अब 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, तो cos 60 हो जाएगा। 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यदि हम जंक्शन 180 लेते हैं तो 180 पर साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 30 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट सेट 1, सेट 90 प्लस 30। ओके, अब यहाँ पर जंक्शन 90 है तो 90 पे सेट का क्या होता है? cos सेट हो जाएगा। क्या होता है? सेट का cos सेट होता है। और 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सेट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा। अब कोसेक 30 हमें पता है 2 होता है, तो कितना हो जाएगा? अपना आंसर -2 हो जाएगा। ओके, इसे हम जंक्शन 180 लेके भी कर सकते हैं। इसको 180 लेंगे तो कितना आएगा? सेट 180 माइनस 60 कितना होगा? 180 माइनस 60। अब जंक्शन कितना है? 180 है, तो सेट का सेट रहेगा, तो सेट 60 हो जाएगा। पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा 180 में से हम कुछ कम करेंगे तो किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेट कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो ये -2 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आ रही? -2 आ रही। साइन 390, तो इसको जंक्शन हमें 360 लेना पड़ेगा, तो साइन 360 प्लस 30। ओके, साइन 360 प्लस 30, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। साइन 60 प्लस 30 तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है 360, तो यहाँ पर साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। अब cos 750, देखो cos 750 में हमें देखना है कि 360 के कितने मल्टीपल इसमें आते हैं, तो 2 मल्टीपल आएंगे, तो 2 × 360 720 होता है प्लस 30, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बात यहां से चला, फिर वापस आएगा, फिर यहीं पर आ गया। ओके, तो दिस इज cos 30।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो कभी 360 का कोई भी मल्टीपल हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में माना जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में cos का cos ही रहेगा, sin का sin रहेगा, tan का tan रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। cot 390 इसको हम क्या लिखेंगे cot 360 प्लस 30। ओके, अब 360 में कुछ ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा तो cot का 40 रहेगा, तो cot 30। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो sin 210 है, sin 210 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें पास वाला जंक्शन कौन सा है 180, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे sin 180 प्लस 30। अब नेचर बात है 180 में हम कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। ओके, तो इस साइन 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि जंक्शन 180 है, हॉरिजॉन्टल में लाइन में आ रहा है, लेती हुई लाइन में, तो साइन का साइन ही रहेगा। दिस इज -1/2। नेक्स्ट एग्जांपल tan, इसको देखो दूसरे तरीके से हम चाहें तो इसका जंक्शन 270 भी ले सकते हैं। उसको समझे जरा, यदि हम जंक्शन 270 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 270 -60 होगा। 270 में से हम 60 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 210 मिलेगा। अब देखो 270 में से हम कुछ कम करेंगे, 270 इसमें से कुछ कम करेंगे तो किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा दिया। जंक्शन 270 है तो साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। अब cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, फिर माइनस। तो किसी भी जंक्शन से लें आंसर कैसा आएगा सेम आएगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो कैसी आएगी सेम आएगी। नेक्स्ट देखें हम, सपोज करो tan 135 डिग्री ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं tan 135, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 से लिखा जा सकता है। अब 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। जंक्शन 90 है तो tan का क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तो cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर -1 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, इसको यदि हम जंक्शन 180 जंक्शन लेके भी कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan 180 -45 180 -45 होगा। नेचुरल बात है 180 में से कुछ कम होगा, 180 में से कुछ कम होगा तो ये किसमें जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। किसमें जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ कोसेक पॉजिटिव होता है, tan कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दीजिएगा। जंक्शन 180 है, लेती हुई लाइन में है तो tan का tan ही रहेगा, तो tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अभी तक जो पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन फिर से पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो कैसा लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद हमने जंक्शन पढ़ा था G90 और 270 जंक्शन पर
वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कंप्लीमेंट आ जाता है। साइन का जगह कॉस आ जाता है, कॉस की जगह साइन आ जाता है, टेन की जगह कॉट आता है, कॉट की जगह टेन आता है। इस तरह से कंप्लीमेंट एंगल्स आ जाते हैं। कब? जब जंक्शन 90 और 270 डिग्री हो। बाकी जंक्शन 0, 180 और 360 पर उसकी वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।